तो कुल 3 जो लोग हैं वहाँ पे कुछ साइबर से संबंधित कार्य कर रहे थे। जब पूछताछ की गई और वहाँ पे जांच करने के बाद उनके रूम से करीब 11 मोबाइल मिले और 1 लैपटॉप मिले और उनका जब जांच किया गया, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोग कई तरह की एपीके फाइल, जैसे कुछ एपीके फाइल तो धनी ऐप करके एक होता है लोन दिलाने के नाम पे। इसके अलावा प्ले बॉय करके ऐप एपीके फाइल भेजते हैं और उस पर उन लोगों का डिटेल प्राप्त करके और विज्ञापन के आधार पे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में साइबर अपराधियों का लगातार बेखौफ चेहरा देखने को मिलता है। उस पर साइबर थाने की कार्रवाई भी देखी जाती है। दरअसल ताजा मामला पटना के बेउर थाना क्षेत्र का है, जहां 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की बाबत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नवादा जिले के रहने वाले 3 दोस्त यहां पटना के बेउर थाना क्षेत्र में एक किराए के फ्लैट लेकर पढ़ने आते हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते करते कहीं ना कहीं एक साइबर गिरोह का पूरा नेटवर्क तैयार कर लेते हैं और तीनों दोस्त मिलकर प्ले बॉय और कई ऐसे गेमिंग ऐप के नाम पर लोगों को एपीके फाइल बेचकर ठगी का शिकार बना रहे थे। दरअसल प्ले बॉय बनाने के नाम पर ये बड़ी ठगी करने वाले ऐसे 3 सातिर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बिहार सहित 9 राज्यों में ये लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। इनके पास से 12 मोबाइल और 1 लैपटॉप साइबर थाने की पुलिस ने बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने बताया है कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पटना के बेउर थाना क्षेत्र से ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां से 3 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन सातिरों का अगर हम उम्र देखें तो कहीं ना कहीं ये 22, 23 और 24 वर्ष के ये सारे साइबर ठग हैं, जो कि गुलशन कुमार, विक्की कुमार और शुभम राज के नाम से जाने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मास्टरमाइंड गुलशन कुमार ने पूरी फहरिस्त खोल दी है, जो कि इस पूरे साइबर ठग का मास्टरमाइंड है। आइए सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना साइबर थाने के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया। देखिए, जिस तरह से साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए लगातार साइबर अपराधियों और अपराध की भी छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बेउर थाना क्षेत्र में 70 फीट के आसपास में कुछ लोग जो हैं साइबर अपराध से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर हम लोग जब वहाँ पर छापेमारी किए हैं तो कुल 3 जो लोग हैं वहाँ पे कुछ साइबर से संबंधित कार्य कर रहे थे। जब पूछताछ की गई और वहाँ पे विधिवत जब जांच की गई और जांच करने के बाद उनके रूम से करीब 11 मोबाइल मिले और 1 लैपटॉप मिले और उनका जब जांच किया गया, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोग कई तरह की एपीके फाइल, जैसे कुछ एपीके फाइल तो धनी ऐप करके एक होता है लोन दिलाने के नाम पे। इसके अलावा प्ले बॉय करके ऐप एपीके फाइल भेजते हैं और उस पर उन लोगों का डिटेल प्राप्त करके और विज्ञापन के आधार पे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। इन मोबाइलों की तकनीकी जांच की गई, लैपटॉप की तकनीकी जांच की गई है तो भारत के कई राज्यों से कई दर्जनों और कंप्लेन प्राप्त हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली आदि राज्यों से भी कंप्लेन दर्ज हुए हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति 3 हैं और उनका नाम क्रमशः है विक्की कुमार, इनका घर है नवादा में, शुभम राज ये भी नवादा के हैं, गुलशन कुमार ये भी नवादा के हैं। तीनों करीब एक फ्लैट में रह करके करीब फ्लैट में 4 महीने से वहाँ पे रह रहे थे और उससे पहले भी कई दूसरी जगह रहते थे, वहाँ भी काम करते थे साइबर अपराध से जुड़े हुए। तो इस तरह से इन लोगों को 11 मोबाइल 1 लैपटॉप के साथ में गिरफ्तारी की गई है। प्ले बॉय में क्या होता है कि लोग जो सोशल मीडिया पे विज्ञापन देते हैं, वहाँ से किसी को अगर लोन लेना है तो उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे जैसे लोन अगर 10 लाख दिलाना है तो उसके आधार पे 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं। अगर 1 लाख लोन दिलाना है तो 1,000-1,200 इस तरह से उनका रहता है कुछ फिक्स अमाउंट। तो पैसा जैसे ही प्रोसेसिंग फ़ी हो जाता है तो उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके दे देते हैं कि आपका लोन जो है सैंक्शन हो गया है। उनके व्हाट्सएप भेज करके उनको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से धनी ऐप के माध्यम से करते थे। प्ले बॉय में इन लोग एपीके बना करके और कुछ लोगों को विज्ञापन के माध्यम से ही कुछ लोगों को कि अगर प्ले बॉय के रूप में जॉब करना है
और ये इसमें काम करना है, तो उनका सारा डिटेल मंगवाते हैं और जॉब दिलाने के नाम पे, प्ले बॉय के नाम पे, काम करने के नाम पे उनसे भी कुछ पैसे की ठगी करते हैं और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। देखिए अभी तो कुल ये नहीं किया गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया सकता है। हम बता रहे हैं कि दर्जनों मामले दर्ज हैं, तो उनको देखने के बाद ही, सारे को कैलकुलेशन करने के बाद ही ये बताया। अभी जहाँ से गिरफ्तारी हुई वहाँ पे तो 4 महीने से रेंट पे रह रहे थे। उसके पुराने इतिहास के बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सभी अभी कितने पर? देखिए एक तो इंटर पास है और 2 ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। डाउनलोड करते हैं तो वो प्रोग्राम रहता है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद कुछ छोटे अमाउंट को पेमेंट करने के लिए वो बोलते हैं। तो जैसे आप एपीके डाउनलोड किए, इन्फॉर्मेशन सारा उसमें आप दिए, आपको छोटा अमाउंट 2 रुपया 10 रुपया अमाउंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करवाते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आप अपना पासवर्ड उसमें डालते हैं। चूँकि एपीके डाउनलोड आप कर चुके हैं तो आपका रिमोट एक्सेस किसी और के पास वो चल रहा है। पासवर्ड आप जैसे ही डालते हैं तो आपका यूपीआई का पासवर्ड उनके पास चला जाता है। और कई सारे ऐसे फर्जी टाइप के ऐप हैं जिसके माध्यम से आपका यूपीआई, चूँकि मोबाइल नंबर उसके पास है और कॉल फॉरवर्डिंग उसका चला गया है, मैसेज फॉरवर्डिंग भी उसके पास है, रिमोट एक्सेस आपके मोबाइल का उसके पास है, तो आपका एक फर्जी यूपीआई बना लेते हैं और आपके अकाउंट से सारे पैसे, आप जितने भी यूपीआई में होते हैं वो सारे पैसे की निकासी कर लेते हैं। ये अकाउंट इन लोग जो पेमेंट कराते हैं किसी जो एक सप्लायर होता है अकाउंट का, ये लोग काम फ़ोन करके और लोगों को फंसाने का काम करते थे। इसके एक और ले रहता है जो अकाउंट सप्लाई करता है, तो उन अकाउंटों में पैसा जाता है और उनको फिर एक पैसा पेमेंट के रूप में, कमीशन के रूप में और पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने का कई तरीका होता है। एक तो वाउचर के रूप में इनको पेमेंट कर देते हैं और ये कुछ शॉपिंग कर लें कहीं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर मार्केट में जा कर के, आपको मॉल वगैरह में जा कर के वाउचर के माध्यम से ये पेमेंट कर लेते हैं। और कई बार डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसे इनके आते हैं। देखिए कुछ जैसे आम जन आते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो इस बीच में कई सारी सूचनाएं भी देते हैं। तो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से। नहीं, पटना में तो नहीं है, पूरा भारत या नेशनल लेवल का ये इशू है, बहुत बड़े लेवल का इशू है और राष्ट्रीय स्तर से इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें और तीव्र गति से करने का ये है, ज़रूरत है अभी। और पहले आप देख रहे हैं 2 साल पहले और अब में काफ़ी अंतर दिखा होगा आप लोगों को कि इस पे पूरा भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो, वो काफ़ी ध्यान दे रही है साइबर अपराध को लेकर के। इनके पास कितने अकाउंट ऐसे पाए गए? ये अकाउंट जो मंगाते थे इनको सप्लाई कोई दूसरे लोग करते थे, दूसरे जगहों पे इनका पेमेंट जाता था। पेमेंट जो ओटीपी इनके पास आता है, जो पिन इनके पास आता है, ये किसी और एक ग्रुप को शेयर करते हैं, पेमेंट वहाँ से निकासी की जाती है और जो पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो इनको फिर कमीशन के रूप में इनका 25% या 20% की जो बातें होती है, हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा रेट अच्छा नहीं है। साइबर क्राइम के जो केसेस होते हैं उसका अनुसंधान सामान्य जो क्राइम होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है और इसमें थोड़ी जो अनुसंधान का तरीका है थोड़ा सा अलग है, तो इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इस वजह से मानते हैं ये बात कि पटना साइबर पुलिस के पास जो कर्मी होते हैं और जो भी होते हैं उसमें ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। हर दिन नए तरह का अपराध हो रहा है और नए तरह के क्राइम हो रहे हैं और जो क्राइम करने वाले होते हैं वो भी काफ़ी जागरूक होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे भी प्रतिदिन हमारी भी ट्रेनिंग होती है और लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें है गुलशन कुमार है, उसका ज़्यादा रोल है इसमें। का जो पूछताछ हम लोगों ने किया है तो कई सारे टेलीग्राम पे भी ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ एक दूसरे से शेयर की जाती है। तो उन सब ग्रुपों के बारे में भी जो किस तरह से काम होता है, ट्रेनिंग की बात है तो ऑनलाइन कई सारे सूचनाएं का आदान प्रदान होना या फिर जानकारियाँ नए नए तरीक़ों के बारे में कैसे अपराध करना है, उनकी जानकारियाँ कई सारे टेलीग्राम पे ऐप हैं जिन पे हम लोग भी ध्यान रखे हैं अभी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से 3 दोस्त यहाँ जनरल कंपटीशन करने पटना आए थे, तो वहीं देखा जाए तो ये साइबर गिरोह तैयार करते हैं और पूरे नेटवर्क में 3 दोस्त मिलकर 9 राज्यों में बैठे लोगों को चूना लगाने का कार्य कर रहे थे, जिसकी जानकारी साइबर थाने को मिली और ये अब साइबर थाने के हत्थे चढ़े हैं। फिलहाल इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड जो है वो गुलशन, उससे पूछताछ पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।